Students, good morning to all. Good morning and welcome on your channel Grow Together. And today I'm here with a very important topic from the time, speed and distance, that is the accident related question. एंड ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को जैसे मैंने नाम लिया है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या तो स्टडी कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन कई बार आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो ट्रेन के एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है या फिर उसको बहुत लेंदी तरीके से करते हैं। सो इफ यू आर डन विद द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और यू आर प्लानिंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक, आपके लिए ये मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी कई बार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका कंसेप्ट एक बार अच्छे से देखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड हियर आई विल एक्सप्लेन द टोटल 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द ट्रेन के जो आपके एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द रेशियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है, पहले मेरी वीडियो को पॉज कर देना, फर्स्ट अपने आप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, अगर आप ट्रिकी अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो सी माई मैथड एंड ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ एंड उसी मेथड से आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ। एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल तो क्या करना है आप लोगों को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन, मैं स्लो स्लो रीड कर देती हूँ। और यू कैन डू वन थिंग, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से रीड करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन है, अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 1 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए। चलिए तो साथ में सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 120 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए। ये आपके पास में यहाँ पे स्टेशन ए है और इससे 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। इट कंप्लीटेड, एक काम करते हैं पहले ग्रीन वाले ब्लैक पेन से यूज कर लेती हूँ तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है। तो ये 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक्सीडेंट होता है फ्रॉम द स्टेशन ए। तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का यहाँ पे, इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ इट्स प्रीवियस स्पीड। तो वो जो भी उसका नॉर्मल स्पीड था उससे 5/6 की स्पीड से उसने यहाँ पे जर्नी अपनी कवर की एंड रीच द डेस्टिनेशन एट 2 आवर्स लेट। तो स्टेशन बी पे वो 2 आवर्स लेट पहुंचती है। हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 300 किलोमीटर फर्दर, मतलब अगर उसका जो एक्सीडेंट है वो अगर यहाँ पे 300 किलोमीटर आगे अगर उसका एक्सीडेंट होता, तो 300 किलोमीटर आगे मान लीजिए यहाँ पे वो नॉर्मल चल रही होती और यहाँ से 300 किलोमीटर आगे उसका डिस्टेंस होता, टेकन प्लेस 300 किलोमीटर फर्दर। फर्दर मतलब 120 ये हो गया और 300 ये वाला डिस्टेंस उसने 300 किलोमीटर और आगे जाके यहाँ पे उसका एक्सीडेंट होता। ठीक है, तो सिनेरियो अभी भी सेम है, अभी भी वो 5/6 ऑफ स्पीड से अपनी रिमेनिंग जो डिस्टेंस था उसको कवर करती एंड यहाँ पे सिर्फ वो 1 आवर लेट हो रही। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल भी लंबा क्वेश्चन नहीं है। बस आप यहाँ पे एक चीज देखो बच्चे, जब उसकी स्पीड 5/6, तो मैं स्पीड का न्यू वर्सेस 5/6 मतलब अगर उसकी पुरानी स्पीड 6 थी तो अब आफ्टर एक्सीडेंट, ठीक है, आफ्टर एक्सीडेंट उसका स्पीड 5 यूनिट हो गया। एंड वी नो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम बिकॉज इन दिस सिनेरियो डिस्टेंस इज सेम। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा आपके पास में 5:6। कितना इंक्रीज हुआ टाइम? टाइम इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट का। एंड लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना इंक्रीज हुआ है? 2 आवर्स लेट। तो 1 आवर की वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू है 2 आवर्स, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 10 आवर्स। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि आफ्टर एक्सीडेंट अगर वो यहाँ पे चल रही है तो 2 आवर्स लेट हो रही है, लेकिन अगर बच्चे वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो इस डिस्टेंस को वो 10 आवर्स में कवर कर लेती, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलती तो। ठीक है, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलती तो इसको वो 10 आवर्स में डिस्टेंस को कवर कर लेती। करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे रिमेनिंग उसकी बात करें तो यहाँ पे भी सिनेरियो तो सेम होगा, स्पीड का रेशियो 6:5, टाइम का रेशियो 5:6, लेकिन सेकंड केस में डिफरेंस जो है 1 यूनिट का, दिस इज द 1 आवर। ठीक है, दिस इज 1 आवर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू 5 आवर हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर द एक्सीडेंट यहाँ पे जो डिस्टेंस है अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो 5 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बच्चे यहाँ पे आपने ये फिगर आउट किया कि नॉर्मल स्पीड से
मान लीजिए जस्ट दिस पॉइंट इज x, नॉर्मल स्पीड से x से लेके b तक का डिस्टेंस जो है वो 10 आवर्स में कवर कर रही है। और यहाँ पे इन द सेकंड सिनेरियो मान लीजिए ये y है, y से लेके b तक का जो डिस्टेंस है वो 5 आवर्स में कवर कर रही है। सो दिस 300 किलोमीटर, ये जो 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 5 आवर्स में कवर करेगी, बिकॉज पूरा 10 में, यहाँ पे 5 में, तो बचा हुआ ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगी, 5 आवर्स में। तो आपकी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर बनेगा आपके पास में सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप एक बार आराम से खुद से सोचो, आपको बार बार रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बोथ द सिनेरियो स्पीड जो हो रही है वो 5/6 ऑफ इस प्रीवियस स्पीड हो रही है। जब हमें इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें क्लियरली ओके 6/5 मतलब टाइम का रेशियो 5/6 होगा। इन द फर्स्ट केस 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 5 का वैल्यू 10। इन द सेकेंड सिनेरियो 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि सेकेंड सिनेरियो में 300 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो 5 आवर्स सॉरी 1 आवर लेट पहुंचती है, तो 1 की वैल्यू 1 आवर तो 5 की वैल्यू 5 आवर। तो ये जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, इसको वो 5 आवर्स में कवर कर लेगी। दैट मीन्स ट्रेन का जो नॉर्मल स्पीड है दिस इज द 60 किलोमीटर पर आवर। ट्राई कीजिए प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर आपका रेशियो का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है तो पहले आप रेशियो के कंसेप्ट को कवर करोगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग देखो कि आपके कितने बच्चों का यह क्वेश्चन सही हुआ था। So this is the second question from the train accident related question. A train met with an accident 60 kilometer away from Anantapur station. It completed the remaining journey at 5/6 of the previous speed. Again इसमें भी 5/6 ही हो रहा है। इस बार वो 1 hour 12 minutes मतलब 72 minutes लेट हो रही है। और अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर फर्दर होता, मीन्स पहले अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अनंतपुर स्टेशन, तो यहाँ पे अगर उसका एक्सीडेंट होता है, दिस इज द अनंतपुर स्टेशन, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है, ये डिस्टेंस है आपके पास में 60 किलोमीटर तो यहाँ पर वो चलती है 5/6 से। अगर बच्चे एक्सीडेंट आपका 60 किलोमीटर फर्दर, 60 मतलब यहाँ पे ये 60 डिस्टेंस और कवर की होती, ठीक है, मैं इसको डायग्राम में, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर और डिस्टेंस आगे जाके अगर एक्सीडेंट होता तो इट जस्ट आपका कितना लेट होती, इट्स ओनली 60 मिनट्स लेट। ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस में वो 72 मिनट्स लेट हो रही है और यहाँ पे वो 60 मिनट लेट हो रही है। तो अगेन यहाँ पे स्पीड का रेशियो आपका 6:5 हो जाएगा, क्योंकि 5/6 आफ्टर एक्सीडेंट अगर उसकी स्पीड 5 यूनिट हो जाती है। टाइम का रेशियो आप बोलेंगे मैम 5:6, दोनों ही सिनेरियो में स्पीड 5/6 हो जा रही है, तो इन बोथ द सिनेरियो 5/6 आपके पास में टाइम का रेशियो होगा। बट इन द फर्स्ट केस जब जस्ट 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 72 मिनट, क्योंकि रेशियो में वो 1 यूनिट लेट हो रही है, एक्चुअल में वो 72 मिनट्स लेट हो रही है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर देंगे आपके पास में, तो 360 मिनट्स यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। इन द सेकेंड सिनेरियो 1 यूनिट का डिफरेंस 60 मिनट्स, तो 5 यूनिट का वैल्यू 300 मिनट। 5 यूनिट क्या है, 5 यूनिट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बाय इट्स एक्चुअल स्पीड। उसकी जो ओरिजिनल स्पीड से अगर वो चल रही होती तो तब उसको कितना टाइम लगता। तो बच्चे अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल रही होती तो यहां से एक्स से लेके, मान लीजिए बी स्टेशन है, एक्स से लेके बी तक उसको टाइम लगता 360 मिनट का। लेकिन अगर एक्सीडेंट यहां पे होता है तो यहां से लेके यहां तक उसको टाइम लगा है 300 मिनट का। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको 60 मिनट या फिर 1 आवर का टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, नॉर्मल स्पीड, ठीक है, नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में, तो दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर एक में मिल रहा है, लेकिन आपको डिस्टेंस भी बतानी है और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज भी कहीं आंसर ना बन जाए। चलो देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अनंतपुर एंड बरमूला। आपके पास में स्पीड आ चुकी है, स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक निकाल दो चाहे 300 मिनट का क्या मतलब है, 300 मिनट का मतलब है 5 आवर्स। तो बच्चे ये टोटल 60 120 किलोमीटर तो ये वाली डिस्टेंस है, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर्स तक कितना डिस्टेंस चली, तो 120 प्लस 300, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 420। दैट मीन्स ए इज द फर्स्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे फटाफट टिक लगा सकती थी क्योंकि बट इसमें प्रॉब्लम ये था डी नन ऑफ दिस था, तो इसलिए मुझे डिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा। तो ये 120, बाकी आपके पास नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल
टाइम है, आप यहाँ पे डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो रेशियो के कंसेप्ट से आप अपने क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया है? अ ट्रेन गॉट एन एक्सीडेंट आफ्टर द जर्नी ऑफ द 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की जर्नी के बाद में यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है। देयरफॉर द स्पीड बिकम्स 3/3/4। यहाँ पे जो स्पीड है वो 3/4 बन जाती है। एंड इट टुक्स 35 मिनट्स मोर। मतलब जितना भी टाइम उसको लगना चाहिए था उससे 35 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा लगते हैं। If accident was taken place 24 किलोमीटर बिफोर, 24 किलोमीटर बिफोर मतलब यहाँ पे उसको 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही एक्सीडेंट हो गया होता। ठीक है, यहाँ पे मतलब 24 किलोमीटर पीछे ही अगर उसका एक्सीडेंट हो गया होता तो सिनेरियो यहाँ भी सेम होता, 3/4 की स्पीड से चलती और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 60 मिनट्स मोर टाइम लगा रही है। यहाँ पे 60 मिनट्स मोर, ये वाला जो टाइम है आपको बताना है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इन बोथ द सिनेरियो, स्पीड का रेशियो 4/3, आफ्टर एक्सीडेंट स्पीड इज 3 यूनिट, टाइम का रेशियो 3:4। पहले केस में आपके पास 1 यूनिट लेट हो रही है बट उसका 1 यूनिट की जो वैल्यू है दिस इज ओनली द 35 मिनट्स। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे मैम 105 मिनट्स। इन द सेकेंड सिनेरियो अगेन टाइम का रेशियो 3:4, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ पर 60 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू 180 मिनट। 3 यूनिट एक्चुअल स्पीड से लिया गया टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे मैम यहां से यहां तक अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है तो 180 मिनट का टाइम लेती है, और यहां से लेके यहां तक का अगर नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है तो 105 मिनट का टाइम लेती है। तो इट मींस ये वाला जो टाइम है दिस इज द 75 मिनट्स बाय इट्स एक्चुअल स्पीड। ठीक है, बाय इट्स एक्चुअल स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर 75 मिनट्स। आप इसको आवर्स में चेंज कर लीजिए, 15/5, 15 से 4 पे 24 इंटू 4 इज 96 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 19.2 आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिवाइड बाई 5 करना है आप इंटू 2 डिवाइड बाई 10 कर सकते हो, बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपके पास 19.2 किलोमीटर पर आवर विल बी योर करेक्ट आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको ये 3 क्वेश्चंस में भी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका मतलब फंडा क्लियर है रेशियो का। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप के पर्टिकुलर टाइप को डिस्कशन करना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कुछ नया कंसेप्ट लेके आऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।